धीरज और सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। अधिकांश लोगों की यही इच्छा होती है कि उनका जीवन सुख सुविधा से भर जाए, पत्नी और परिवार सदैव उनके प्रति समर्पित रहें, संतानें उनकी सेवा करें और देश उनका सम्मान करे। मनुष्य उसी को प्रेम कर पाता है जो उसकी अपेक्षाएं पूरी करता है। लेकिन अपेक्षाओं की नियति है भंग होना, क्योंकि अपेक्षाएं मनुष्य के मस्तिष्क में ही रहती हैं। कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें पूरी तरह समझ ही नहीं पाता। यहां तक कि अगर कोई चाहे भी तो भी वह किसी की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता। और यहीं से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध इसी संघर्ष में बदल जाते हैं। यदि मनुष्य अपेक्षाओं को संबंधों का आधार न बनाए और स्वीकार करे कि संबंधों का वास्तविक आधार क्या है, तो क्या जीवन सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? इस पर स्वयं विचार कीजिए। संबंधों में सुख और दुख। मनुष्य हमेशा यही चाहता है कि उसके संबंधों में अधिकतम सुख और न्यूनतम दुख हो। लेकिन क्या आपके सारे संबंधों ने आपको पूर्ण संतोष दिया है? हमारा जीवन, सुरक्षा और सुख सब कुछ संबंधों पर आधारित है। फिर भी संबंधों से ही अधिकतर दुख और संघर्ष उत्पन्न होते हैं। ऐसा क्यों? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के विचार या कार्य को स्वीकार नहीं करता और उसे बदलने की कोशिश करता है, तो संघर्ष पैदा होता है। सच तो यह है कि जितना अधिक स्वीकार उतना अधिक सुख, और जितना अधिक परिवर्तन की चाह उतना अधिक दुख। क्या यह सही नहीं कि अगर मनुष्य अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखे और दूसरों को बदलने के बजाय स्वयं में परिवर्तन लाए, तो संबंधों में संतोष मिल सकता है? न्याय और प्रतिशोध। जब किसी व्यक्ति को अन्याय का अनुभव होता है, तो वह घटना उसके मन को झकझोर देती है। उसे पूरी दुनिया शत्रु लगने लगती है। अन्याय जितना बड़ा हो, मनुष्य का विरोध भी उतना ही प्रबल होता है। लेकिन न्याय का वास्तविक अर्थ क्या है? न्याय का अर्थ है अन्याय करने वाले को पश्चाताप हो और पीड़ित के मन में फिर से विश्वास जगे। लेकिन जिसके हृदय में धर्म नहीं, वह न्याय के बदले प्रतिशोध की भावना लेकर चलता है। वह दूसरों को अपनी पीड़ा से भी अधिक दुख देने की कोशिश करता है। इस मार्ग पर चलते चलते वह स्वयं ही अन्यायी बन जाता है। न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत थोड़ा अंतर होता है, और यही अंतर है धर्म, स्वतंत्रता और सीमाएं। जब लोग एक दूसरे के निकट आते हैं, तो वे सीमाएं और मर्यादाएं बनाने की कोशिश करते हैं। यदि हम संबंधों पर गौर करें, तो पाएंगे कि इनका आधार यही सीमाएं हैं। लेकिन अगर कोई अनजाने में भी इन सीमाओं को तोड़ दे, तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या हमने कभी सोचा कि सीमाओं का वास्तविक स्वरूप क्या है? हम दूसरों को अपने निर्णय थोपते हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्रता स्वीकार नहीं करते। जब कोई हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं चलता, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करें, तो क्या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं रहेगी? संतान और संस्कार। हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान उनके बताए मार्ग पर चले। लेकिन क्या समय के साथ मार्ग नहीं बदलते? क्या नई पीढ़ी को पुराने अनुभवों के आधार पर ही जीना चाहिए? संतानों को संस्कार तो माता पिता देते हैं, लेकिन उनकी क्षमताएं ईश्वर द्वारा दी जाती हैं। 3 प्रश्नों पर विचार करें। 1. क्या समय के साथ हर मार्ग बदलता नहीं? 2. क्या हर संतान अपने माता पिता की छवि होती है? 3. क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं? संतानों के भविष्य का मार्ग निर्धारित करने के बजाय उन्हें संघर्षों का सामना करने का साहस देना अधिक उपयोगी होगा। सत्य और निर्भयता। सत्य बोलने में कभी कभी डर लगता है, कहीं किसी की भावनाएं आहत न हो जाएं। लेकिन सत्य निर्भयता का दूसरा नाम है। आत्मा का स्वभाव ही निर्भय होना है। जब भी हम सत्य बोलते हैं, तो वास्तव में हम अपनी निर्भयता को ही व्यक्त करते हैं। धर्म और परंपरा। धर्म बचता है परंपराओं में, लेकिन क्या केवल परंपरा ही धर्म है? जिस तरह पत्थर में मूर्ति छिपी होती है, उसे प्रकट करने के लिए अनावश्यक हिस्सों को हटाना पड़ता है, उसी तरह परंपराओं में छिपे धर्म को पहचानना होता है। जो परंपरा को पूरी तरह छोड़ देता है, वह धर्म से वंचित रह जाता है, और जो केवल परंपरा का अनुसरण करता है, वह धर्म को पा नहीं पाता। हंस की तरह हमें भी नीर क्षीर विवेक रखना चाहिए। अनावश्यक को छोड़कर
सार तत्व को ग्रहण करना। निर्णय और भविष्य। हम भविष्य के सुख के लिए आज निर्णय लेते हैं, लेकिन भविष्य अज्ञात है। क्या निर्णय लेने का कोई बेहतर तरीका हो सकता है? सुख का आधार धर्म है और धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। हर निर्णय से पहले स्वयं से पूछें, यह निर्णय स्वार्थ से उपजा है या धर्म से? कर्म और न्याय। जैसा कर्म वैसा फल। अगर किसी को प्रेम दोगे तो सुख मिलेगा, अगर हिंसा करोगे तो दंड मिलेगा। पश्चाताप मनुष्य को दंड स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। बिना पश्चाताप के दंड का कोई मूल्य नहीं। सत्ता का सच। सत्ता का वास्तविक रूप क्या है? सच्ची सत्ता वह है जो प्रेम, दया और धर्म से प्राप्त हो। जो कठोरता और अधर्म से सत्ता पाता है वह दूसरों के हृदय में विद्रोह पैदा करता है। गुरु और ऋषियों की आज भी पूजा होती है, लेकिन रावण और हिरण्यकशिपु की नहीं। संस्कारों का निर्माण। हर बच्चा निष्कलंक होकर जन्म लेता है। माता पिता के शब्द और कर्म ही उसके संस्कार बनते हैं। जैसे बार बार चलने से पगडंडी बन जाती है, वैसे ही माता पिता की आदतें और विचार संतानों के हृदय में रच बस जाते। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया और आपने आज कुछ नया सीखा तो लाइक जरूर करें। यह छोटा सा क्लिक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद।